नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सेहत तहलका। और हमारे साथ एनसी मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विशेषज्ञ तरुण सोनी जी हैं और नेत्र रोगों के बारे में बातचीत करेंगे। किस तरह के सुझाव, किस तरह की जो बीमारियां हैं, वो तमाम जो बीमारियां हैं पेशेंट इनके पास आते हैं। सर, सबसे पहले सिटी तहलका पर, सेहत तहलका पर स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। सर, ओपीडी आप अटेंड करते हैं तो किस तरह के जो पेशेंट हैं आजकल आ रहे हैं आपके पास? आजकल ज़्यादातर हमारे पास बुज़ुर्ग लोग जिनको सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, या बच्चे जिनको चश्मा की ज़रूरत है, वो आ रहे हैं आजकल। और इनमें से अधिकतर लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है। हाँ जी। और साथ-साथ में जिन लोगों को बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दूसरे डिपार्टमेंट्स के यहाँ से भी हमारे पास वो रेफरेंस के लिए आते हैं ताकि उनके पर्दे की परामर्श हो, और अगर कोई तकलीफ़ हो तो उसकी आगे क्या इलाज चाहिए, क्या जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो सब हम करते हैं। डॉक्टर साहब, मोतियाबिंद और आप कहें तो ब्लैक फंगस, क्या-क्या बीमारियां हैं जो सरल भाषा में बात करें और कितनी ये घातक जो है आम लोगों के लिए हो सकती है? मेरे को यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ, और ज़्यादातर यहाँ पे हम 2 या 3 बीमारियाँ लार्जली देखते हैं। वो ये हैं सफ़ेद मोतिया, चूँकि यहाँ पे बुज़ुर्ग लोग हैं, गाँव की पॉपुलेशन है, उनको लाने वाला कोई नहीं होता या उनको आने में तकलीफ़ होती है, तो मैंने यहाँ देखा है कि मोतिया सफ़ेद उनका काफ़ी एडवांस स्टेज में हो जाता है, जो कि उनको एक बार आँख बन जाए तो दूसरी के लिए वो सतर्क हो जाते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखी है यहाँ पे डायबिटीज़। डायबिटीज़ में अक्सर पर्दे की खराबी हो जाती है। उसमें कुछ हद तक तो हम वेट करके देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन कुछ हद के बाद हमें उसको आगे ट्रीट करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि शुगर के मरीज़ काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, जैसे 450, 500 की लेवल पे। तो उनको पर्दे में खून की पड़ाव होना या रक्त निकल जाना, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, और उस हिसाब से फिर आगे उनको ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं या करते हैं। सर, अमूमन देखा जाता है कि आंखें लाल रहती हैं, किसी की जो है पिंक भी आंखें, वो क्या बीमारियां हैं सर? ये ज़्यादातर देखा गया है 2 चीज़ों में, या तो आँख में कुछ चला जाए, या ये सीज़नल एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होती है, जो कि कटाई के मौसम में ज़्यादा देखी जाती है। तो आँख में कुछ चला जाए, वो तो होती है अपनी इन्फेक्शन, उसके लिए तो हम दवाई देते हैं, 3-4 दिन, 5 दिन में मैक्सिमम मरीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन जब यहाँ कटाई का सीज़न होता है, क्योंकि सिंस ये रूरल बेल्ट है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट उसका चलता है, एंड यूजुअली पेशेंट रिज़ॉल्व कर जाता है, 2 या 3 महीने लगते हैं। एक सर, चश्मा लगाते हैं आजकल, मैं देख पा रहा हूँ कि छोटे-छोटे बच्चों को जो है वो चश्मा लग जाता है। और ये किन वजह से, क्या वो जन्मजात होता है या फिर किस तरह से वो बीमारियां? ज़्यादातर ये जन्मजात से भी होता है, लेकिन आजकल जब से कोरोना हुआ, हमने ये देखा है कि खासकर छोटे बच्चों में, जिनमें हर टाइम कंप्यूटर या फ़ोन की यूसेज ज़्यादा हो गई है, उनमें सिलिंड्रिकल पावर बहुत लग गई है। तो ये पिछले 3-4 साल से ट्रेंड काफ़ी चेंज हो गया। बाकी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये आपके आई बॉल और आई सॉकेट के साइज़ का डिफ़रेंस है, या आपका कॉर्निया है, उसके आकार में डिफ़रेंस होता है। तो चश्मा उसी में लगता है। सर, ऑपरेशन जो है कई बार पेशेंट जो करवाता है, लेकिन उनकी एक दिक्कत उनको उसके बाद भी होती है कि भाई कई बार आंखों से पानी आना, बहुत सारी समस्याओं से वो जूझते हैं। तो क्या उनका ऑपरेशन सफल नहीं होता या फिर वो रख रखाव या केयर नहीं कर पाते? इसमें ज़्यादातर मैंने ये देखा है, सबसे बड़ी डिससैटिस्फैक्शन जो यहाँ देखी है मैंने, कि ऑपरेशन के बाद चश्मा लगता है। मरीज़ को ये समझाना पड़ता है कि ये आपका सफ़ेद मोतिया हटाने का ऑपरेशन है, ये चश्मा हटाने का ऑपरेशन नहीं है। दूसरा, गाँव में आपस में लोग बैठते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कि कोई ये बोल देगा जी मेरी आँख वहाँ बनी थी, मुझे चश्मा नहीं लगा। तो उससे फिर क्या होता है कि पेशेंट के दिमाग में एक उल्टा असर पड़ जाता है कि उसके नहीं लगा, मेरे क्यों लग गया? सुझाव। तो सुझाव नहीं होता, ये लोगों की बातें होती हैं आपस में। लेकिन पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी होता है, उसके 2 मिनट बैठ के उसको बताना पड़ता है कि भाई ये आपके साथ है, आपको चश्मा इसलिए लगा है क्योंकि आपकी आँख का आकार ऐसा है। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है हमारे लेंस। देखा गया है कि जितने भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लेंस होते हैं, उसमें चश्मा लगने की संभावना कम हो जाती है, और यही मरीज़ को हम समझाते हैं। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, उसका हम तो कुछ नहीं कर पाएँगे। और साथ में जो पानी आता है, यूजुअली आँख में थोड़ी ड्राइनेस हो जाती है, जिसकी वजह से पानी कुछ टाइम लगता है, महीना 2 महीना, लेकिन वो रिज़ॉल्व हो जाता है। एक सर, आदमी देख लेता कि भी उनको आंखों में कुछ दिक्कत है, कोई भी आई ड्रॉप जो है उन्होंने ली मेडिकल स्टोर से बगैर डॉक्टर की परामर्श के वो ले लेते हैं।
तो उनको किस तरह से सावधानी बरतने की ज़रूरत है और डॉक्टर के सुझाव के बाद ही क्या वो आई ड्रॉप लेने की ज़रूरत है? ये चीज़ मैंने अभी पीछे जो इन्फेक्शन का पूरा आया था सीज़न, ये चीज़ मैंने तब देखी कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स 90% सीधा जाके मेडिकल स्टोर से दवाई लेते हैं, जो कि सबसे गलत है, क्योंकि 90% मैंने ये देखा वो दवाई गलत होती है। ज़्यादातर लोग स्टीरॉयड्स डालते हैं। स्टीरॉयड्स इन्फेक्शन में नहीं डालने होते। तो यही होता है कि मरीज़ थोड़ा अगर दुकान तक जा रहा है, 2 मिनट अस्पताल तक आ जाए और डॉक्टर की सलाह से दवाई ले, तो उसकी आँख में ये प्रॉब्लम्स आगे जो उन दवाइयों की वजह से हो सकती है, वो नहीं होंगी। ठीक है। सर, मोतियाबिंद कितने प्रकार का होता है और क्या-क्या उनके लक्षण अलग-अलग हैं? मोतियाबिंद बेसिकली होता क्या है, पहले तो मैं ये बताता हूँ। मोतियाबिंद होता है हमारा जो कुदरती नेचुरल लेंस होता है, उसका रंग सफ़ेद होने लग जाए। जैसे उम्र के हिसाब से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती है, ये एज रिलेटेड चेंज है, ये सबको आना है। किसी को थोड़ा पहले, किसी को थोड़ा लेट। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि लंबे टाइम तक दवाई खाते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, उनको बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ बीमारियों की वजह से। इसके लिए बस सुझाव ये है कि टाइमली 6 महीने या साल में अपना चेकअप करवाते रहें, और जब आपको लगे कि नहीं, आपका अब चश्मे से भी काम नहीं चल रहा, तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं है उसको बढ़ाने का, पकाने का, क्योंकि ऑपरेशन उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस के रेट बढ़ जाते हैं। आखिरी इसका इलाज ऑपरेशन है? 100%। एक सर, कई बार ये होता है कि भई मोतियाबिंद काटने के लिए आई ड्रॉप होती है, तो वो कट जाता है या सिर्फ़ एक मिथ है? पुराने ज़माने से अभी तक, नॉट पुराना ज़माना, मेरा मतलब आज से आप लगा लीजिए 25-30 साल पहले, कुछ दवाइयाँ आती थी जो इसका प्रोग्रेशन स्लो कर देती थी, लेकिन रोकती नहीं है, काटती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिथ है। ऑपरेशन होना है तो आज नहीं होना तो कल होना है, लेकिन ऑपरेशन 100% होना है। इसको कोई दवाई नहीं काट सकती, कोई दवाई नहीं रोक सकती। एक सर, बार-बार आँखों से पानी आना और उसके बाद में पहले ये होता था कि धुएँ की वजह से है या फिर कोई वो एलर्जी होती है सर इसमें? एलर्जी भी होती है, इरिटेंट्स होते हैं अपने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एलर्जिक सीज़न जो होता है अपना कटाई का, हाँ। उस टाइम पे एलर्जिक होती है। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई भी, जैसे गाँव में कई लोग धुएँ में खाना अपना चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उस धुएँ की वजह से भी होता है प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो एक तो सीज़नल भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये मेन। और कई लोगों में कुछ हद तक देखा गया है कि जो आँखों के सुराख होते हैं वो बंद होते हैं, उनकी वजह से भी पानी आता है। ये सर, 2-3 मेन चीज़ें ये हैं। आँखों की बीमारियाँ सर, ऐसा भी है कि कोई आनुवांशिक रोग हो, जिस तरह दादा को चश्मा लगा उसके बाद उनके बेटे को, फिर तीसरी पीढ़ी में बच्चों को भी आ जाता, कोई ऐसा भी होता है सर आनुवांशिक? हाँ जी, मायोपिया, जी। जो माइनस मायोपिता होती है, जिसमें हाई माइनस नंबर लगता है, वो आपका फ़ेमिलियल होता है। हुँ। और आखिरी में सर, क्या कुछ दर्शकों से आप अपील करेंगे कि भी किस तरह से इनका एक, माफ़ कीजिएगा, आखिरी सवाल हो रहा है सर, सर्दी और गर्मी इसमें भी कुछ अलग-अलग होता है सर बीमारी? हाँ, बीमारियाँ अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी है कि लोग सीज़न देखते हैं जी, ऑपरेशन करवाना है, गर्मी में करवाएँ या सर्दी में करवाएँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोतिया का ऑपरेशन, क्योंकि मोतिया अभी सबसे ज़्यादा होने वाली सर्जरी है दुनिया में, और आँखों की, और ये किसी भी सीज़न में करना पॉसिबल है। इसमें गर्मी, सर्दी कुछ नहीं कहती। ब्लैक फंगस के सर क्या कुछ लक्षण हैं इसका? ब्लैक फंगस आँख से रिलेटेड नहीं है, वो दूसरा, जो कोविड के टाइम आया था, उस टाइम उसको ब्लैक फंगस कहा था। ये आँख से रिलेटेड नहीं है, आँख में दूसरा फंगस होता है, फंगल अल्सर बोलते हैं उसको। वो ज़्यादातर देखा गया है जो खेत में काम करते हैं, या किसी पशु की चोट लग जाए, या पेड़-पौधे की चोट लग जाए, उस पे। एक सर, कई बार, अब तो हालाँकि कम है ये, लेकिन पहले ज़्यादा होते थे कि भेंगापन, टेढ़ापन आँखों का, तो क्या उस तरह का जो है अब इलाज जो है सफल हो पाया है सर? या हमारी जो है स्वास्थ्य जो सेवाएँ सरकार के द्वारा इजाद की गई नई-नई जो है टेक्नोलॉजी आ रही है सर, स्वास्थ्य में, तो अब क्या सफल जो है इसका इलाज? बिल्कुल सफल है, अगर टाइमली हो जाए। क्योंकि आँख की रोशनी बनती है 8 या 9 साल तक। उसके बियॉन्ड अगर आप उसको ट्रीट करना चाहेंगे, तो आपकी आँख का बहंगापन तो सीधा हो जाएगा, लेकिन आपकी अगर रोशनी खराब होगी, वो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी, मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका रोशनी अच्छी होती है, उसकी इस एज के बियॉन्ड भी, फिर उसका ऑपरेशन ही एक इलाज है। एक आखिरी सवाल और लूँगा सर कि कई बार कुछ बीमारी से ग्रसित हैं, कोई भी बीमारी ले लीजिए, तो उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है कि अमूमन देखने को मिलता है कि सर उसकी रोशनी धीरे-धीरे जानी शुरू हो जाती है। तो क्या, कहाँ से ये जो है इसका असर जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है?
सबसे पहला है सफ़ेद मोतिया, जिसमें मरीज़ वेट करता रहता है कि अभी मेरे को दूसरी आँख से दिख रहा है, अभी इसमें चलने दो। लेकिन एक टाइम पे आके वो इतना पक जाता है कि उनको किसी को पकड़ के लेके आना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2 है काला मोतिया। काले मोतिया में अगर आप अपनी एक आँख बंद करें तो आपकी आँख के देखने का एक दायरा होता है। अगर आप एक आँख से देखेंगे तो आपकी साइड से नज़र कम होने लगती है और वो जो डैमेज हो गया वो हो गया। सफ़ेद मोतिया आप कितना भी पका के ले आएँ, उसका ऑपरेशन हो जाता है, नज़र आ जाती है। काले मोतिये की वजह से अगर आपकी नज़र खराब हो गई तो बहुत मुश्किल से क्या, वो ठीक नहीं होती, वो जा चुकी होती है। तो ये थे डॉक्टर तरुण सोनी जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ। एनसी मेडिकल कॉलेज के तमाम सवालों के इन्होंने जो है जवाब दिए और परामर्श की। सबसे पहले अगर जो आपको कुछ दिक्कत है आंखों की रोशनी या कुछ और आंखों के रिलेटेड, तो आप डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इलाज करवाएं। और उसके बाद में अनाप शनाप जो है कहीं से भी आप मेडिकल स्टोर से जो है आई ड्रॉप लेकर के वो आंखों में डालते हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकता है। नमस्कार।